थोड़ी देर के लिए सोचो, यूजी इतादोरी अब 84 इयर्स का है लेकिन दिखता बिल्कुल 19 साल का है। गोजो सुकना लेवल का मॉन्स्टर दबोरा जापान के सॉर्सरर्स का नाश्ता करने आ रहा है और हमारा यूजी वो अपनी सॉर्सरर वाली लाइफ छोड़ चुका है और कहीं गायब हो चुका है। जुजुत्सु काइसेन का सीक्वल सिर्फ 13 चैप्टर में इतना पीक फ्रिक्शन दे रहा है कि दिल रो रहा है और दिमाग हिल गया है। इस वीडियो में हम पूरा फुल ब्रेक डाउन करेंगे, गूज़बम्प मोमेंट्स भी है इसमें बहुत सारे। उससे पहले वेलकम बैक फ्लिकर कॉमिक्स चैनल और आज हम बात करने वाले हैं इसके सीक्वल के चैप्टर 13 के बारे में। और इसके चैप्टर 13 में गेगे ने जो डेवलपमेंट दिया है इससे बेटर कंटिन्यूएशन कोई बना ही नहीं सकता। एक तरफ यूजी अभी भी अपने प्राइम स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर है, दूसरी तरफ वो लिटरली मेंटली टूट चुका है। अपने सारे अच्छे दोस्तों को मरता हुआ देखा है अपनी आंखों से और उन्हें दफना भी चुका है और इसीलिए उसने सॉर्सरर बनना भी छोड़ दिया है। इस चैप्टर में इतना कुछ हुआ है कि दिल दुख गया है, लेकिन साथ में हाइप भी इसकी 7वें आसमान पे है। और वीडियो एंड तक जरूर देखना क्योंकि मैं इसमें 6 बड़े सरप्राइजेस देने वाला हूँ। पहला सरप्राइज ये है कि दबोरा ऑफिशियली सुकना के बराबर पावर लेवल में कंफर्म हो चुका है। तो चैप्टर शुरू होते ही क्रॉस को लाइफ सपोर्ट पे दिखाया जाता है जहाँ पे लुमेरियंस रो रहे होते हैं। मारू जो कि क्रॉस का भाई है बिलीव नहीं कर पाता कि उसका भाई अपनी आत्मा छोड़ रहा है। बाकी सारे लुमेरियंस बात कर रहे होते हैं। क्रॉस ने दिल बदला था, वो को एग्जिस्टेंस चाहता था। क्रॉस ने काउंसिल में वॉर के खिलाफ भी वोट किया था और दबोरा ने भी उसकी बात मानी थी। फिर एक इडियट जापानीज मिनिस्टर ने गलती से क्रॉस को मार दिया और तब दबोरा आता है। सिर्फ उसकी कर्स एनर्जी के प्रेशर से सारे जापानीज सॉर्सरर थरथराने लगते हैं। इस पैनल को देख के ऐसा लगा जैसे सुकना वापस आ गया हो। उसामी कर्स स्पीच वाला चिल्लाता है डोंट मूव। दबोरा ने 1 सेकंड में ही उसका पूरा हाथ ही गायब कर दिया, बिल्कुल जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करता हो। सुकना का डिसमेंटल भी मार्क छोड़ देता था, ये तो स्पेस ही रैप कर दिया। उसामी ग्रेड 1 का सॉर्सरर था। डोंट मूव एक बार बोला और खुद ही कोमा में चला गया। हनाबी पे टोगे इनुमाकी ने 10 बार डोंट मूव स्पैम किया था पर डबूरा पे एक बार भी नहीं चला। इससे ये बात कंफर्म होती है कि डबूरा क्लेमिटी लेवल का है, एग्जैक्टली सुकना जैसे। मिनिस्टर पूरा डोगेजा करता है और माफी भी मांगता है। डबूरा बोलता है पेमेंट चाहिए, यहाँ 13 लोग हैं, सबको मार दूंगा। उसामी बोलता है कि मुझे मार दो। ये देखकर डबूरा को अपना बेस्ट फ्रेंड डूरा याद आ जाता है और वो भी को एग्जिस्टेंस की बात करता था। फिर डबूरा एक प्रपोजल देता है, टोक्यो हमें दे दो, हम उसे रिपब्लिक ऑफ ल्यूमेर बना देंगे। कर्स स्प्लिट कार्लेंस को भी हम ही कंट्रोल कर लेंगे और अगर नहीं मानते तो वॉर होगी और वॉर में ह्यूमंस बिल्कुल नहीं जीत सकते। कर्स स्प्लिट्स को प्योर्ज करना बंद करना पड़ेगा वरना टोक्यो कर्स स्प्लिट से भर जाएगा। जापानीज लोग सीक्रेटली रात में एक्सोर्सियम कर रहे हैं। ल्यूमेरियंस को पता चल गया है कि अब ह्यूमन कुक्ड है। अब आता है सबसे इमोशनल पार्ट। नोबारा अभी भी जिंदा है। वो बताती है कि यूजी अभी भी 19 साल जैसा दिखता है, जैसे उसकी एजिंग बंद हो गई हो। क्यों? क्योंकि वो केंजाकू का परफेक्ट वेसल था और अपने 9 भाइयों को खा गया था, साथ ही सुकना के साथ भी फाइट की थी। शोको बोलती है कि वो अब कर्स ऑब्जेक्ट बन गए। ब्लड मैनिपुलेशन आरसीटी सब सीख लिया, लेकिन इसका मतलब उसके सारे फ्रेंड्स मर चुके और वो सबको दफना भी चुका है। हाना कुरुसो एंजल वाली वो भी अब मर चुकी है। यूजी ने 68 ईयर तक कर्स स्प्लिट मारे हैं। कलिंग गेम प्लेयर्स को खत्म किया, टोक्यो को प्यूरिफाई किया, बैरियर्स मेंटेन किए। लोग उसको अब वेपन समझने लगे, एग्जैक्टली जैसे एक टाइम पे गोजो को सब समझते थे। उसके ग्रैंडफादर की लास्ट विश थी अकेले मत मरना, लेकिन वो विश अब कर्स बन गई है। यूजी अब मेंटली टूट चुका है। उसने अपनी सॉर्सरर वाली लाइफ छोड़ दी है और कहीं जाके गायब हो गया है। नोमारा बोलती है कि वो ट्रोमेटाइज है, सबको दफना दफना के थक गया है। ये डेवलपमेंट बिल्कुल परफेक्ट है। यूजी का पूरा आर्क प्रॉपर डेथ और अकेले ना मरना था, अब वो दोनों ही चीजें उसकी लाइफ से गायब हो गई है। अब एलियंस बोलते हैं अपना एक चैंपियन भेजो, डबूरा उससे फाइट करेगा। यूजी मिल नहीं रहा है तो नेक्स्ट ऑप्शन है यूका, और यूका कोई और नहीं युतामे ही की ग्रैंड डॉटर है। यूका ग्रेड 1 की सॉर्सरर है। डबूरा के सामने वो 2 सेकंड भी नहीं टिक पाएगी, लेकिन इसके 3 बड़े रीजन है। पहला रीजन क्रॉस के साथ एक प्रॉमिस था कि साइकिल ऑफ हेट को तोड़ना है, और दूसरी उसकी इलनेस सिर्फ 4 महीने की ही बची है तो वैसे ही वो मरने वाली है, तो लड़ते लड़ते मरेगी। और तीसरा ये यूजी को वापस लाने की बात है। यूजी कभी उतामे ही की ग्रैंड डॉटर को ऐसे ही मरने नहीं देगा और यूजी गोजो का भी ड्रीम पूरा करेगा कि बच्चों को कभी वेपन बनने मत देना। यूजी अगर वापस आएगा तो क्या होगा? देखो पहली थ्योरी ये है कि यूजी सोल देख सकता है परफेक्टली, शायद वो यूका की इलनेस का सोल्यूशन निकाल दे। दूसरी थ्योरी यूकी की सोल रिसर्च बुक, यूजी के पास पिछले 68 ईयर से है, हो सकता है कर्स एनर्जी को खत्म करने का तरीका पता हो। और तीसरी थ्योरी है यूजी का डोमेन एक्सपेंशन जो सुकना पे काम किया था, एलियंस पे भी काम करेगा क्योंकि वो भी इमोशंस फील करते हैं। यूजी ही वो इंसान है जो सुकना को बोल सकता था हम सब कर्स लेके पैदा होते हैं, मॉन्स्टर बनना लक पे डिपेंड करता है, और वो एलियंस को भी समझ सकता है। तो डबूरा कंफर्म हो चुका है कि सुकना लेवल का क्लेमिटी है। ह्यूमन वर्सेस एलियन वॉर ऑलमोस्ट कंफर्म है। टोक्यो एलियंस को देना पड़ सकता है। यूजी अभी भी अपने प्राइम में स्ट्रॉन्गेस्ट है लेकिन मेंटली ब्रोकन है, और यूका भेंट बन सकती है यूजी को वापस लाने के लिए। और ये सीक्वल सिर्फ 13 चैप्टर्स में ही ऑलरेडी गोटेड बन चुका है। तो दोस्तों जुजुत्सु काइसेन का सीक्वल सच में पीक फ्रिक्शन बन गया है। दिल दुखा यूजी के लिए, लेकिन हाइप भी बहुत है। आपको क्या लगता है यूजी वापस आएगा और डबूरा को हरा देगा? कमेंट में 3 चीजें जरूर लिखना। यूजी वर्सेस डबूरा कौन जीतेगा? यूका मरेगी या यूजी सेव करेगा? और सीक्वल मंगा बेटर है या नहीं? और अगर इस वीडियो में रिस्पॉन्स अच्छा हुआ तो नेक्स्ट वीडियो 20 मिनट्स का होगा। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। जे खत्म नहीं हुआ, अभी तो शुरू हुआ है।